राधे राधे, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और मैं उठ चुकी हूँ, कुछ 5:20 का ये टाइम हो रहा है। तो मैं अभी अपने गार्डन में आई हूँ। और रात में देखो हमारी सोसाइटी कुछ इस तरीके से, दिवाली है तो लाइटिंग जल रही है सारे में। और ये मेरे फ्लावर रोज़ ये ना खिल गए हैं, ये सर्दियों में ना बड़ा अच्छा येलो वाला रोज़ ना। और ये सुबह सुबह मेरे शिव के दर्शन, और ये मेरे श्री हरि। तो क्या है कि आज है एकादशी, रमा एकादशी। तो किचन तो मैं रात को ही अपना साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ती। उसके बाद मैंने अपने लिए पानी बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा गैस को साफ़ किया। मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद अब मैं जाऊँगी ऊपर छत पे। मंदिर की मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। ठाकुर जी अभी सो रहे हैं। ठाकुर जी को मैं 7:30 बजे तक ही जगाऊँगी, तो इतने मैं अपनी साफ़ सफाई कर लूँगी ऊपर की। और उसके बाद मैं अपनी पूजा कर लूँगी। जो मुझे क्या है कि अभी जैसे कार्तिक मास चल रहा है ना, तो कार्तिक मास में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सूर्योदय से पहले उठूँ। और तुलसी माँ पूजा का बहुत महत्व होता है पूरे कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक मास चातुर्मास में ना, कार्तिक मास श्री हरि को, श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, मतलब सर्वोत्तम मास है। तो मैं तुलसी पूजन करती हूँ। और आज व्रत है मेरा, तो ये फ्रूट्स भी मैं मॉर्निंग में ही अपना काम जल्दी जल्दी सारा ख़त्म कर दूँगी, ताकि कुछ बर्डन ना बने। क्योंकि फिर कृषि अगर उठ जाता है ना, तो वो मुझे काम नहीं करने देता, मतलब मेरे आसपास घूमता रहता है। तो ये एप्पल मैंने कल मार्केट से मंगाए थे, फ्रिज से निकाल के, और मैं वॉश करके इस टोकरी में ही रख दूँगी। फिर जैसे भी ठाकुर जी को भोग लगाना है या मुझे खाना है, तो फिर एक साथ मतलब थोड़ा सा ईजी हो जाता है, अगर काम को आप उसी टाइम पे सारी चीज़ें मैनेज कर लो। मुझे तो फिर ऑफिस का भी, तो घर, ऑफिस, बच्चा, सारी चीज़ें मुझे एक साथ मैनेज करनी पड़ती है। और ठाकुर जी उठ गए हैं, ठाकुर जी को मैंने उठा दिया है। और अब मैंने इनके लिए स्नान के लिए पानी गर्म करने रख दिया है गैस पे। अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मैं ठाकुर जी को गर्म पानी से स्नान कराती हूँ, गुनगुने पानी से। और देखो, नहलाने के बाद आज एक रमा एकादशी है, तो मैंने इनको दोनों को येलो ड्रेसेस पहनाई है। कितने प्यारी लग रही है मेरी लाडली जी, दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अब मैं करूँगी इसके बाद अपनी पूजा, एकादशी वाली जो पूजा है। सुबह जैसे मैं सभी एकादशी में मैं तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं शालिग्राम जी की मैंने रेगुलर सेवा ली हुई है। तो मैं शालिग्राम जी को रेगुलर स्नान कराती हूँ, उनके कपड़े बदलती हूँ और फिर उनका श्रृंगार करती हूँ। मेरे ना पूरे दिन के रूटीन में, और मेरी ठाकुर जी का और जो शालिग्राम जी का जो श्रृंगार करना होता है ना, वो एक अलग ही, मतलब एक ऐसा पल होता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मतलब कितना भी मेरा मन बेचैन हो, और मैं जब इनका श्रृंगार करती हूँ ना, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ऐसा लगता है कि बस ये हैं और मैं हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे इनका श्रृंगार करना ना, मेरे शालिग्राम जी का। और ऐसे लगता है कि मतलब जैसे ये मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, और एक बच्चे की तरह मुझसे श्रृंगार करा रहे हैं कि तू मेरा श्रृंगार कर दे। वो वाली फीलिंग मुझे आती है इनका श्रृंगार करते हुए। और पता है, रोज़ ना मतलब मेरे मन भी बदलते रहते हैं, आज मुझे क्या कैसा श्रृंगार करना है, कैसा श्रृंगार करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री हरि की ही कृपा है। तो इनका श्री शालिग्राम जी का श्रृंगार करने के बाद फिर जो मेरी रेगुलर पूजा है, जो मैं वो करती हूँ। और आज एकादशी है, तो आज मुझे एकादशी की भी पूजा करनी है, कहानी सुननी है, और बहुत सारे, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है, कल धनतेरस है, दिवाली है, मतलब एक साथ ना बहुत सारे काम मिक्स हो रखे हैं। थोड़ा सा मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ वैसे ना सुबह, क्योंकि 5 बजे उठना, और फिर रात को मेरा जो सोना हो रहा है वो 12-1 बजे तक हो रहा है। क्योंकि कार्तिक मास है, तो मैं सुबह जल्दी उठना मानती हूँ कि कार्तिक मास के कुछ नियम है। और ऐसे कहते हैं कि श्री हरि को बहुत आसान है, बहुत इजी है इस कार्तिक मास में श्री हरि को प्रसन्न करना। तो जो भी उनके फॉलोवर्स हैं, वो कार्तिक मास में उनको प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की सेवाएं करते हैं। मैं भी एक सेवा कर रही हूँ कि कार्तिक मास में ना तुलसी पूजन का बहुत महत्व माना जाता है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ के सूर्योदय से पहले तुलसी में परिक्रमा करते हो, तुलसी में जल देते हो, और रात में तुलसी माता में दीपक प्रज्वलित करते हो, तो श्री हरि की बहुत बड़ी कृपा आपको मिलती है। और श्री कृष्ण को बहुत अति प्रिय है तुलसी मैया और कार्तिक मास। और वैसे भी अब दिवाली है, तो ये तो स्पेशल महीना है हमारे लिए पूजा पाठ का, और माँ लक्ष्मी को, श्री हरि को प्रसन्न करने का। तो हमें करना चाहिए। मैं आपको भी बोलूँगी कि करिए थोड़ा सा। पूजा पाठ ना हमारी ज़िंदगी में एक अलग ठहराव लेके आती है। तो मैं एकादशी का संकल्प लूँगी अपना, कोई भी एकादशी स्टार्ट करने से पहले मैं संकल्प। और अब मैं सुनूँगी अपनी कहानी। और कहानी सुनने के बाद मैं, जो बृहस्पतिवार भी है, आज गुरुवार है, तो गुरुवार की भी मेरी एक पूजा होती है, जो मैं केले के पेड़ का
तो वो मैं कई सालों से करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में और मैं करूँगी अपने शिव का अभिषेक, जो मैं रेगुलर करती हूँ। अलग अलग तरीके से करती हूँ। जैसे सोमवार को मैं दूध से भी कर देती हूँ, फूलों से भी कर देती हूँ। इस तरीके से मतलब रोज़ मैं इनका अभिषेक करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शिव का अभिषेक करना, उसके बाद मैं पूजा, जो मैं रेगुलर अपने गार्डन में जो पूजा करती हूँ, तो धूप बत्ती मैं यहाँ पर रेगुलर लगाती हूँ। शाम को मैं दीपक जलाती हूँ और सुबह मैं यहाँ पर धूप बत्ती से पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी शिव पर अपराजिता का फूल। अपराजिता का फूल मैंने अपने गार्डन में ही लगाया हुआ है। अब मैं करूँगी अपने जो मैं बृहस्पतिवार को जो पूजा करती हूँ, पानी में हल्दी मिला के मैं गुरुवार के दिन केले के पेड़ पे चढ़ाती हूँ। ये मुझे पूजा बताई थी और जो करीबन 3 साल से मैं रेगुलर करती हूँ। मैंने अपने गार्डन में ही केले का पेड़ भी लगाया हुआ है। तो ये था मेरा रमा एकादशी का रूटीन। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, थैंक यू।